वेलकम फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का आधार यही है कि जो स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स जो क्वेरीज लेके आते हैं, और चर्चा का उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें पता रहें, चाहे आप इंदौर में हैं या बाहर हैं, तो क्या चल रहा है, किस तरह के बच्चों की क्वेरीज है, किस तरह के बच्चों की तैयारी का स्तर है, किस तरह से क्या एक फीडबैक है बच्चों के प्रिपरेशन का और एक तैयारी के स्तर का। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना या थोड़ा सा बताना इस सेशन का उद्देश्य है। 2 चरणों में हम इसको स्टडी करेंगे या इसको डिस्कस करेंगे। पहला तो जो मेंस के जो रिजल्ट्स हैं उनके संबंधित, प्रमुखतः ये मेंस ही आधारित है। दूसरा जो बच्चों की तैयारी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो। तो फर्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करते हैं मेंस 2021। तो सबसे बड़ा इशू इसमें यही है कि एग्ज़ाम का डेट क्या होगा या एग्ज़ाम कब होना है, किस तरह की चीज़ें इसमें चल रही हैं, ये हमको ध्यान रखना जरूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखते हैं। एग्ज़ाम डेट में सबसे बड़ा इशू यही चल रहा है कि जो हियरिंग है कोर्ट की वो कंप्लीट हो जाए और कुछ ना कुछ डेट अनाउंस हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ा इशू बच्चों का अभी ये है। इसी कारण से इस एग्ज़ाम डेट की अनिश्चितता के कारण ही इस तरह का इश्यूज चल रहे हैं। क्या कि कभी सुनवाई होती है, कभी है ना, और जब एक माहौल बनता है तो बच्चे फिर अच्छे से पढ़ने लगते हैं। ठीक, और अब ज़्यादातर बच्चों की ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा उन्होंने स्टडी को डाउन किया है या उस पेस से नहीं चल रही। तो एग्ज़ाम की अनिश्चितता निसंदेह मतलब बहुत ही एक तरह से बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि इससे तैयारी का उस तरह का पेस नहीं आ पाता है। तो एग्ज़ाम की अनिश्चितता, डेट की अनिश्चितता तो है। आप इसमें अनावश्यक टाइम खराब ना करें कि भाई इधर उधर से पूछने में कि कब हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि किसी को इतनी पुख्ता जानकारी नहीं होती है। और दूसरी बात, ये मैटर ही ऐसा है कि इसमें शायद ही आयोग को भी स्पष्टता हो कि कब मामला स्पष्ट हो जाएगा और कब फाइनल डेट्स आ जाएंगी। दूसरी बात, कई बच्चे हैं जो इस तरह का भी है कि हमारा प्री का स्कोर कैसा है। ठीक है, प्री में जैसे उनका प्री के स्कोर को लेकर बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, बहुत सारी उनके संदेह रहते हैं। कैसे कि जैसे किसी का 70 है, ठीक है, किसी का 75 है, कोई 65 है, तो वो ये देखते हैं कि यार हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे जो बाउंड्री लाइन है उस पर जो स्टूडेंट्स है वो फोकस करने में दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो 70 से बिलो जो है वो उनको थोड़ा सा दिक्कत। अब आपको इस स्कोर में तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भाई जैसे 97 क्वेश्चंस बचे हैं अब, और लगभग हमारे अकॉर्डिंग कि भाई 73 के आसपास अगर जनरल मेल कट ऑफ है तो वो ठीक है। ठीक है, वहां से तैयारी की जा सकती है अच्छे से। बाकी की जो कट ऑफ है वो आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि जहां तक मुझे याद है ओबीसी की 67 गई थी, 66 या 67, तो किसी ने इतना लोअर एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कई बच्चे जो अपने कोई भार मान के चल रहे थे, वो अचानक रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद उनको मेंस देने का मौका मिला, पर वो कोई खास कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तैयारी का लेवल एक अच्छा नहीं था। तो प्री स्कोर को लेके आप, मेरा यहाँ पर इतना ही इनपुट है कि वो विडंबना छोड़ें आप, और आप कंटिन्यूस मेंस पे ध्यान दें। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम से तो हम आउट हो नहीं रहे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर ये प्री हम फेल हो गए तो तो हम एमपीपीएससी का वो ही छोड़ रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन ही हम कंटिन्यूस करते रहेंगे। तो कंटिन्यूस करते रहेंगे तो अभी टाइम है, हालांकि टफ है कंसंट्रेट करना, कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें। ठीक है, हमारी स्किल्स इंप्रूव करें, कैपेसिटी टू स्कोर मोर, ठीक है, स्किल्स टू राइट गुड आंसर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ये सब चीजों पर अपन काम करें। तो
कुछ नहीं होगा। अगर हमारा स्कोर कम है तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि कट ऑफ कम चली जाए और हम अंदर आ जाएं। अगर हम पॉजिटिव देखें तब भी हम फायदे में, क्योंकि हम कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेंस का अटेम्प्ट हमारा खराब नहीं जाएगा। अगर मान लो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अपना नहीं भी होता है, तब भी हम अगले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। आज भी जो टेस्ट में जो बच्चे हैं वो वही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिन्होंने पहले से अच्छे से टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर रखी है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आज ज्यादा उनको टाइम नहीं देना पड़ता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, और जिनकी अच्छी स्पीड भी है। तो ये सब चीजें अभ्यास से आई है उनकी। अच्छी उनकी गति है, तो पूरा अटेम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। अच्छी स्पीड आपको सोचने का मौका देती है कि आप बहुत अच्छे से पॉइंट सोच कर लिख पाएं। और अगर आपकी स्पीड कम है और आपके माइंड में बैठा हुआ है, तो आप कोई सा भी पॉइंट जो याद आ रहा है वो तुरंत लिखने का प्रयास करते हैं। अच्छे से फॉर्मेटिंग भी नहीं होती है, पॉइंट में एक हायरार्की भी नहीं आती है कि अच्छा पॉइंट पहले आए, इस तरह का। तो मेरा सुझाव सिर्फ यहाँ पर यह है कि अभी ये सब स्कोर को छोड़ते हुए, डेट वेट को छोड़ते हुए, आप आपकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं कि भाई जैसे जो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं एमपीपीएससी के एग्जाम्स और डेट्स में, उसको लेकर देखो ये ठीक है कि भाई यूपीएससी रेगुलर हो रहा है, टाइम पे होता है, शेड्यूल फॉलो होता है, बट यूपीएससी की तैयारी करना इतना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि उस पर एक सर्टेन लेवल तक कि हम प्री की एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या प्री में बहुत अच्छा स्कोर आने की संभावना, इसमें बहुत एफर्ट लगते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत करो या अपन लगा नहीं सकते या आपकी क्षमता नहीं। अगर जो बच्चा एमपीपीएससी में ठीक लेवल पर आ गया है, मतलब मेंस लिख रहा है या उसका 19 में इंटरव्यू कॉल हुआ था, है ना, और अब दोबारा वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका सही स्तर है, तो चांस ज्यादा है कि यहाँ मतलब एमपीपीएससी में वो बहुत अच्छा पद ले ले और उसकी एक जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर हो जाए। उसके बाद आप बिल्कुल कीजिए, जो आपको लगता है वो आप कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं। पर ये शिफ्टिंग इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही आप दिल्ली गए और कि भाई ठीक है यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू की और आप मतलब बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ गए। कई केस तो ये भी थे 1920 में मैंने देखे थे कि बच्चे वहाँ दिल्ली तैयारी करने गए, इस बीच में ही यहाँ कुछ रिजल्ट आए, बेचारों शिफ्ट होना पड़ा इधर उधर। तो आपके ऊपर है। अब हालांकि अब परिस्थितियां वर्तमान में ऐसी हैं कि काफी डिले हो चुका है आयोग, और ये सब भी एग्जाम कराने के लिए ही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो डिले और पोस्टपोन कराने। हालांकि जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसका सुलझना, मतलब अब लगभग टाइम है कि वो चीजें सुलझेंगी और लगातार रिजल्ट आएंगे। तो चांस है कि हम अगर अब बने रहे और अच्छे से तैयारी करते रहे तो एक अच्छा पद लेने की बहुत संभावना है। तो इस पे आप इंडिविजुअल डिसीजन लें कि भाई ये यहाँ का चांस मिस ना हो जाए हमारा। ये है लोग क्या कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या कुछ मोटिवेशन नहीं है, डाउन, सब मोटिवेशन डाउन हो रहा है ना, इस तरह का भी कई बच्चे बोल रहे हैं। देखो यार, जैसे बच्चे तो कई तरह के हैं। जैसे कुछ बेचारे घर शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पर वो उतना वहन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यूस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं। कुछ बच्चों की जो कमियां जैसे शॉर्ट नोट्स में थी, शॉर्ट नोट्स नहीं थे, कमियां जैसे स्पीड में थी। भाई ऐसा तो अपन बोल ही नहीं सकते, फर्स्ट रैंक नहीं बोल सकता कि भाई हाँ मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ और मेरा अब फर्स्ट रैंक आएगा, ये तो सिविल सर्विसेज में पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। तो 2-3 तरह के हैं भाई। कुछ बच्चे अपनी जो कमियां हैं, ठीक है, अपनी जो फॉल्ट्स हैं, अपनी जो कमियां हैं, उनको दूर करने में लगे हुए हैं, चाहे वो स्पीड में हो, चाहे आंसर राइटिंग में हो, चाहे वो नोट्स मेकिंग में हो। कुछ बच्चे सो कॉल्ड पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उतना इंटेंसिव पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है। और कुछ है जो शिफ्ट हो गए हैं इधर उधर और ये सब। तो पर फायदे में ये लोग रहेंगे कि जो अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और हम भी यही सजेस्ट करेंगे। चाहे आप जहां भी रहें, चाहे आप, जरूरी नहीं है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व हो कहीं, लेकिन खुद से
भाई इम्प्रूव करते रहें, चाहे आप ग्रुप बनाएं, आपके साथ जिन्होंने मेंस दिया था, आपके साथ जो अच्छा ग्रुप है पढ़ने वाला, आपस में क्रॉस चेक करें, पर डेली आंसर राइटिंग मस्ट है। तो 2021 के बारे में मैं यही ओवरऑल यही कहना चाहेंगे कि अब भाई कोर्ट भी जल्दबाजी में है, आयोग भी है ना, तो जल्दी ही इसका कुछ निपटान हो सकता है। तो अपन तैयारी चालू रखें, तैयारी में अपन ढील ना दें, क्योंकि हम वही कर सकते हैं, हमारे हाथ में वही है। तो तैयारी रेगुलर रहें, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि उसकी सब चीजें तैयार हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी नए यूनिट्स जुड़े हैं, कई सारी क्षमताएं हैं जो एग्जाम में काम आती है ना, फैक्ट्स हैं, वैल्यू एडिशन है, एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उन पर काम करें, ठीक है। तो यहाँ मेरा ओवरऑल मतलब जो बच्चों से इंटरेक्शन और जो बच्चे देख रहे हैं अपन लगभग टेस्ट सीरीज में 700 के आसपास और लाइव आंसर राइटिंग में 300 के 275 के आसपास, तो उनके अनुभव ये है कि भाई आप कंटिन्यूस तैयारी करते रहे, वो भी रोज एग्जाम मोड में आके लिखते हैं, ठीक है, बच्चों को फिर चेक कराते हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं, तो मतलब कैसे ना किसी बहाने से दे आर कंटिन्यू। तो आप भी कंटिन्यू तैयारी जारी रखें, इसमें यहां पर हमारा ये कहना है। 19 में देखो बड़े इश्यूज हैं, और मतलब एक वर्स्ट पेज है, मतलब एक वर्स्ट चैप्टर है एमपीपीएससी का भी, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली, क्योंकि बहुत टॉर्चर होता है, बच्चों बेचारे तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में माइंडसेट में आते हैं, फिर दोबारा अनसर्टेनिटी, तो गलत है, ठीक। बट कई चीजें हैं जो जिनका अपन डिस्कस भी नहीं कर सकते, तो हाँ ये गलत है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक सबसे बड़ा इशू है क्या, कि भाई ये फिर से होगा या सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब कि कुछ बच्चों को हटाया जाएगा, कुछ बच्चों को जोड़ा जाएगा, इस तरह का होगा। तो देखो फाइनली तो आयोग ही जानता है, और डिसीजन जो होगा उसके बाद ही सब चीजें क्लियर होंगी कि क्या होगा, लेकिन ज्यादा चांस है फिर से होने का, और शायद हो सकता है आयोग इसलिए भी टाइम ले रहा हो कि वो ऐसा नहीं चाहता है, पर क्योंकि जो चीजें उलझी हुई हैं, जैसे जो रिजर्वेशन के मुद्दे हैं, और कुछ बच्चों को वो प्री क्वालिफाई करने के आधार हैं, तो अगर भविष्य में कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं कि दोबारा से रिट लगे, अपील लगे, तो शायद फिर से होने की संभावना ज्यादा है। पर ठीक है, ये बिल्कुल विडंबना है कि कई बच्चे बेचारे इंटरव्यू में हैं, ठीक है, और वो अगर ये सब फिर से हुआ या इस तरह के रिजल्ट्स दोबारा से हुए, तो वो आउट भी हो सकते हैं। बट आई थिंक, कभी मैंने कुछ लोगों से सुना भी था, हालांकि कोई इतनी इंफॉर्मेशन वो नहीं है, पर शायद आयोग इस तरह से सोचे कि कुछ सीट्स वगैरह बढ़ाएं और बच्चों को रिटेन रखें, जो बच्चे अंदर थे वो अंदर ही रखें, और जो नए आ सकते हैं उनको इंक्लूड करें, इस तरह का भी आयोग सोच सकता है ना। भाई डेट तो देखो अब कैसे क्या होगा, ये सब तो अपन कुछ कह नहीं सकते ये सब, लेकिन हाँ ये बातें जरूर है कि अब प्रेशर मतलब चरम पे है। जैसे अगर अपन इस तरह का प्लॉट करें कि ठीक है भाई टाइम खराब हो रहा था, बट नाउ अभी हम यहाँ पीक पर हैं, सभी तरफ से देखा जाए, स्टूडेंट्स की तरफ से भी, आयोग की तरफ से भी, स्टूडेंट आयोग और सरकार की तरफ से भी, इन सब से भी अब ये पीक टाइम है, तो कुछ ना कुछ तो अब होगा, है ना। तो अपन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, और अपन पिछले हिस्ट्री में भी देखा है ना, कि आयोग के एकदम रिजल्ट आते हैं और सिलेक्शंस होते जाते हैं, बच्चे तो अच्छी पोस्ट कर लेके फाइनली निकल जाते हैं। तो आप ये सोचें, ठीक है डिले हो रहा है, तो मैं मेरी पोस्ट इंप्रूव करूं, मैं अच्छे से, जैसे मान लो अगर अपन कहीं नीचे से बीएससी में टिकते हैं, तो भी हम रिपीट करने के लिए, हमारी पोस्ट इंप्रूव करने के लिए हम जरूर देंगे। तो आप यही सोच सकते हैं, और तो क्या, हम भी जान रहे हैं गलत है, लेकिन पॉजिटिव वे में ही सोचकर अपन देख सकते हैं। कुछ लोग बच्चे ये भी बोलते हैं 2023 तक चला जाएगा इलेक्शन एंड ऑल। अब देखो ये तो सब अनिश्चितताएं हैं, हम इन पर ध्यान ना दें तो ही ज्यादा सही है, और अपन कर भी क्या सकते हैं उस सब में, ना। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि यार सर 2019 का पढ़ें या 2020-21 का पढ़ें, है ना, इस तरह के भी बच्चे हैं जो दोनों में ही हैं। जैसे मान लो इस बार भी जिनका मेंस है, या 2019 में भी उनको हर सिचुएशन में मेंस देना ही देना है अगर दोबारा होता है तो यार ये तो 19 का पढ़ना तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 21 अपने सामने है,
तो 21 की तैयारी करना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि 19 का सिलेबस भी अलग था। और बिल्कुल जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर 19 में क्या उसी सिलेबस से होगा, उसी सिलेबस से होगा, इसमें क्या बात, कोई नया सिलेबस थोड़ी, एग्जामिनेशन वही है, सिलेबस वही है, ठीक है। तो 19 को अभी अपन होल्ड पे रखें, मतलब अब क्या करें, तो 19 को अपन होल्ड पे रखें, जैसा है वैसा रखें। अपनी आगे अगर अपना 2021 मेंस है तो मेंस प्रिपेयर करें, अगर नहीं है तो हम जो हमारी प्री और मेंस में दिक्कतें हैं उन पर काम करें, ठीक है। जो प्री और मेंस में कुछ हमारे इश्यूज हैं उन सब पर अपन काम करें, ठीक। अगला अगर अपन देखें तो अगला हमने 2020 का भी लिया है कि 2020 में हम क्या हो सकता है या किस तरह की चीजें 2020 के लिए भी है। देखो इसको तो अपन छोड़ें अभी, क्योंकि 19 का क्या होगा इस पे आधारित 20 का होगा, ठीक है। फिर रिजल्ट्स आएंगे, तभी हम बोल रहे हैं कि सीरीज है, ये एक सीरीज है भाई। 19 लटका हुआ है, 20 है और 21 है, ठीक है। तो यहाँ चांस है, अभी ये जो इस तरह से ग्रुप बना है ना मेंस एग्जाम्स का और कई सारी वैकेंसीज का, तो अब चांस है कि बच्चे फाइनल पोस्ट ही लेके जाएंगे बहुत सारे। देखो अपन इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2019 से चीजें हैं, है ना, और अब 2022 में है। कई बच्चे आप बहुत उदाहरण देखोगे जो डीसीबी बने हैं, है ना, मान लो 23 में जाके कुछ फाइनल होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपने को नहीं पता है पर ऐसे ही, है ना। तो कई बच्चों ने ऐसा हुआ है कि 4-5 साल उन्होंने एमपीपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी की है, तब जाके वो डीसी लेके निकले। तो अपन अब सोचना अपन को पॉजिटिव ही है, और क्या कर सकते हैं अपन, अपने हाथ में कुछ है नहीं। तो अपन इस तरह से ही सोचे यार कि हम तैयारी का लेवल इस तरह से लाए, अगर हमको टाइम मिल रहा है तो इस तरह से लाए कि हम फाइनली अच्छी पोस्ट लेके निकले, ठीक है। तो इस तरह का हम ओवरऑल मेंस एग्जाम्स में सोच सकते हैं। तो समरी ये है, 2021 का सिलेबस मतलब नया है, अभी एक ही 20 ही हुआ है, कई लोगों ने 20 नहीं दिया था, तो उनके लिए नया सिलेबस है, नए तरीके का लेखन है, ठीक है। पबएड, सोशलॉजी, ठीक है, जीपीएस एंड पेपर थर्ड स्पेशली, ये सब चीजें ऐसी हैं कि थोड़ा सा बच्चों को परेशान करती हैं, नए सब्जेक्ट्स भी हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि अपन मेंस की तैयारी अगर अपन मेंस दे रहे हैं किसका, तो बहुत अच्छे से फोकस्ड तैयारी करें। हमारी कई सारी चीजें हैं उन पे काम करें, आप अच्छे से उन सिलेबस कवर करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्पीड लाएं, फॉर्मेटिंग सुधारें, आप कंटेंट अच्छा रिच करें अपने आंसर का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन पर अपन काम कर सकते हैं, बजाय कि बहुत ज्यादा विश्लेषण के कि कब क्या होगा, किस तरह का होगा, उस तरह, ठीक है। तो हम मेंस की अच्छे से तैयारी रखें, और जो बच्चे 2021 का मेंस नहीं दे रहे हैं अभी, तो वो प्रीलिम्स में अपनी चीजें, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चले, क्योंकि अभी टाइम है। तो जिनका मान लो 2021 का मेंस नहीं है, तो वो देखें कि भाई प्रीलिम्स में भी अपनी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ वो अच्छे से काम करें, और मेंस का भी साथ में लेके चलें, क्योंकि कई सारे टॉपिक यूनिट्स तो कॉमन है मेंस में और प्री में, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये सब, तो उन पर अच्छे से काम करें। तो ओवरऑल यही है कि हम अच्छे से स्टडी करें, ठीक है, हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। अगर हम इंदौर में हैं तो इंदौर में जारी रखें, ठीक है। अगर हमने सब अच्छे से पढ़ लिया है तो लाइब्रेरी आदि में बैठकर रेगुलर अच्छा ग्रुपिंग बनाकर और रेगुलर अभ्यास करें, ठीक है। और अब जो भी मौका अब आगे हमको मिलेगा, उस मौके में हम अच्छे से अच्छा पद लेने की कोशिश करें। कुछ बातें सेकंड पार्ट में हम करेंगे।